नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं आपसे जो साझा करने में जा रहा हूँ वो एक सर्कुलर जाल के बारे में है जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है। और मैं खुद उसमें बड़े समय से, इवन आज भी कुछ अंश मेरा अभी भी उसमें लिप्त है। और ये सर्कुलर जाल मैंने आपको इसलिए बोला कि ये शुरू होता है हमारे स्कूल एजुकेशन से, और फिर आता है ये हमारे जॉब में, फिर रिलेशनशिप में, सोसाइटी में। और एक हास्यास्पद बात यह है कि वो हमारे अब धर्म में भी आ चुका है। और वो सर्कुलर जाल है जेलसी और ईगो का, और यू कैन से कंपटीशन, राइट। सिंस आवर चाइल्डहुड हमको कंपटीशन के ही जैसे हमारा दिमाग कंडीशन किया गया है कि आगे बढ़ना है, उससे बेहतर बनना है। उनका लड़का, इसका लड़का, हमारा बच्चा उसके बच्चे से बेहतर कैसे है, ये बातें। एग्ज़ाम में अच्छा कैसे कर रहा है, उसमें कंपटीशन, तुलना, बेसिकली तुलना। और उस बालक बुद्धि को ये समझ में नहीं आता है, या वो नहीं पता लगा पाता है कि जब वो इस दुनिया में निकलेगा, स्टार्ट तो उसका कंपटीशन हुआ था 30 बच्चों से, लेकिन जब वो बाहर की दुनिया में वो निकलता है, मैं जैसे जब बीटेक में मैं निकला, फिर एमटेक में मैं निकला, और फिर उसके बाद जब मैं जॉब में मैं निकला, और अभी आज तक के नाउ आई मीन कॉरपोरेट, कि यार ये तो बहुत ही भयानक कंपटीशन है। ये उन 30 बच्चों की बात नहीं रह गई, अभी तो 30 मिलियन लोग हैं अगर मैं कंपटीशन की रेस में जाऊं तो। और कितना कॉम्पीट कर लूँगा मैं। अगर इंडिया की बात आप करें, आप रिच लोगों की, तो अडानी अंबानी इज़ द बेंचमार्क। क्या मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ? माइट बी, माइट नॉट बी। क्या मैं उस बात की टेंशन लूँ? क्या करूँ मैं? अगर उनको देख के कुछ मैं करूँ तो आप सच मानिए मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। हाँ, मैं कुछ अपना जो मुझे अच्छा लगे, हम जिसे बोलते हैं फॉलो द पैशन, अगर वो करूँ तो शायद कुछ कर जाऊँ। लेकिन किसी को बेंचमार्क मान के तो आई डोंट थिंक कोई कर पाया। वी कैन टेक द इंस्पिरेशन बट वी शुड नॉट कॉम्पीट। और वही चीज़ आपके कॉरपोरेट में भी आती है। आपके कलीग्स या सो कॉल्ड आपके रिश्तेदारों के बच्चे, पड़ोसी के बच्चे, किसी को देख के जेलसी करके, कॉम्प्लेक्स फीलिंग करके, ये बात तो सच है, जेलसी तो होती है, वो एक स्वाभाविक सी बात है, होगी ही, होती है, होगी ही। लेकिन उसको अगर हम देखें, ऑब्ज़र्व करें, समझें, तो उससे डील किया जा सकता है। क्योंकि मन तो हमारा सबसे बड़ा पॉलिटिशियन तो हमारा मन ही है। वो, उसका स्वभाव यही है, वो लगेगा नहीं किसी भी चीज़ में। आप चाहे कुछ कर लें, कितना अचीव कर लें, वो लगेगा वो थोड़ी ना कोई। लेकिन अगर आप इस चीज़ के लिए सेल्फ अवेयर हैं कि हाँ वो ठीक है, दैट्स हैपनिंग, ये हो रहा है, होने दीजिए, आप उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो आप उस सर्कुलर जाल को तोड़ सकते हैं। आप जेलसी से बाहर आ सकते हैं, कंपटीशन के स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं, और आई वुड से आपका उसी दोनों को ऐसा करके अपना ईगो जो आपका है उसको भी आप सेटल डाउन कर सकते हैं। ईगो आता क्यों? इसीलिए तो आता है, हमसे किसी की सफलता या उसका हमसे आगे बढ़ जाना या ऐसा होना या वैसा होना नहीं, मतलब डाइजेस्ट उतना ईजिली हम नहीं कर पाते हैं। क्यों? वो हमारा अहंकार उससे बहुत टकराता है ना। तो वो अहंकार बिल्ट ही इसलिए हुआ है, कंडीशनड है हमारा दिमाग, हमारी बॉडी। और एक मज़े की बात आपको और बताता हूँ, जो धर्म की मैंने आपसे बात करी, अभी तो उसमें भी कंपटीशन है। अरे यार, तुम वहाँ पे जाते हो कि नहीं? वहाँ मत्था टेकने वहाँ पे जाते हो कि नहीं? कितनी बार तुम पूजा करते हो? कितना तुम कंठी माला घुमाते हो? अरे ज़रा उस धर्म के लोगों को देखो, वो लोग तो ऐसा करते हैं, तुम इतना भी नहीं करते हो, तुम व्रत भी नहीं रखते हो। अरे तुम नॉनवेज खाते हो, हम तो नहीं करते हैं, हम वैसा करते हैं। नवरात्रि के व्रत रखेंगे, आके अपनी वाइफ के साथ या और लोगों के साथ बदसलूकी करेंगे, और फिर धर्म का ज्ञान देंगे, नैतिक मूल्य देंगे, आडंबर फैलाएंगे, फिर धर्म का ज्ञान देंगे। और मज़े की बात यह है कि जितने सो कॉल्ड जो हमारे जो ये धर्म बेचने वाले जो बाबा हैं, वो चाहते ही यही हैं कि आप इनसिक्योरिटी, जेलसी, कंपटीशन, इन सब में आप बिल्कुल रमे रहें। क्यों? उनकी दुकान फिर चलेगी कैसे? ऐसे तो चलेगी। अगर आप अपना विवेक लगा दिए, अगर आप वाइस हो गए, इंटेलिजेंट हो गए, हर चीज़ में आप तर्क ढूंढने लगे, क्यों ढूंढने लगे, तो उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा।
अगर आप उनसे सवाल पूछने लगे या उनकी वो चीज़ों को प्रोसेस करने लगे, या ये मानिए आपने अपने में ही आप संतुष्ट हो गए, जो आपके पास है, जो आप कर रहे हैं, अगर आप उसमें आप संतुष्ट हो गए तो हो लिया उनका काम। कैसे फिर वो विदेश यात्रा करेंगे, प्लेन में घूमेंगे, इतने लोगों पे कंट्रोल कैसे करेंगे, है ना, अपने अकॉर्डिंग ब्रेन वॉश कैसे करेंगे, हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे, सो कॉल्ड हिंदू राष्ट्र। आप सोच के देखिए, 40 करोड़ का देश था जब हम गुलाम हुए, 3 करोड़ लोगों ने हमें गुलाम बना लिया था। किस लिए? ये नहीं था हमारे पास, वरना 40 करोड़ लोग अगर 3 करोड़ लोगों पे हावी हो जाते तो क्या हम कभी गुलाम बनते? और मज़े की बात यह है कि उन्होंने आज़ादी हमको दे दी कि चल भाई अब आराम से तुम लोग अब आराम से रह लो, क्योंकि उन्हें ये पता था अच्छे से कि अब हम इनको उस तरह के गुलाम नहीं बनाएंगे, अब किसी और तरीके से गुलाम बनाएंगे। क्यों? पता है कि हम मूड हैं, यहाँ से हम कभी ज़्यादा हम सोचते ही नहीं, इसीलिए तो हमारे यहाँ इनोवेशन इतने कम होते हैं। आप इसरो को हटा दीजिए, बताइए कितने इनोवेशन होते हैं, कितना रिसर्च होता है। आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ सेम जमात, आई एम टेलिंग यू, लेकिन एटलीस्ट मैं वो समझ तो रहा हूँ और ट्राई ये कर रहा हूँ कि मेरे विजडम पे कोई कंट्रोल ना कर पाए, ना कोई पॉलिटिशियन, ना कोई बाबा, ना कोई मुझे ये समझा पाए कि तुम कैसे कम धार्मिक हो और हम कैसे ज़्यादा धार्मिक हैं। इसके बारे में एक वीडियो में और मैं बड़ा डिटेल में मैं बनाऊंगा, जहाँ पे मैं बात करूँगा कि धर्म का जो बुनियाद है वो आध्यात्मिक नहीं, वो वैज्ञानिक होनी चाहिए। फॉलो करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।